कभी कभार आदमी गुस्से में होता है, बोल देता है, आप क्या करो। माँ बहन को लेके गाली लोग बकता है क्योंकि ज़्यादा जरूरत से ज़्यादा रेस्पेक्टिव है। जैसा बाप बोलेगा भाषा उसी को उसके बच्चे बोलेंगे भाषा। जन्म दिया है, इसको गाली बकना बहुत गलत है। समाज में देखा है कि लड़कियां भी वही गालियां देती हैं जो लड़के देते हैं। कि मैडम आपका रेखा गुप्ता की इशारा तो नहीं है? जी नहीं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। वो तो उसके हाथ की रक्षाबंधन में तो बताता है ना दीदी। गाली एक बार ब्रह्मा जी ने दे दी थी। अच्छा, ये हमारे पारिवारिक संस्कार होते हैं। किसी भी बाप के लिए उसकी बेटी बहुत बड़ी इज्जत है। रेखा गुप्ता भी गाली बकी है। ये हालियां तब से आई हैं जब से इंसान को गुस्सा चढ़ना चलता है एक दूसरे के ऊपर। हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी हैं, उन्होंने बोला था महिला के लिए जर्सी गाय। सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया कि भाई गाली पे लड़ाई हो गई थी। हम इस वक्त सीपी में हैं, विमेंस डे आने वाला है, तो हम सीपी में लोगों से बात करने के लिए आए हैं कि एक बहुत इंटरेस्टिंग और फ़नी दोनों ये टॉपिक है कि गालियाँ जो है वो महिलाओं पर ही क्यों बनी है, और इस मतलब गाली ना देने का एक क्या उसकी जगह क्या कर सकते हैं लोग, और लोग गाली क्यों देते हैं। तो सबसे पहले हम इनसे जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? एडवोकेट सुशील दुबे। एडवोकेट हैं आप? तो सर बताइए, आप क्या बताएं। बताइए कि गालियाँ क्यों दी जाती है। अरे लोग करते हैं, माँ की बहन की करते हैं, क्या करें उसमें, अब उनकी आदत पड़ गई है। और भाई देखिए, आज मैं कहीं गया था तो वहाँ चर्चा चली कि मोदी जी कहते हैं भाई माँ बहन की गाली मत दिया करो। अब पता नहीं कौन देता है, मैं पूछना चाहता हूँ, है ना। लेकिन कभी कभार आदमी गुस्से में होता है, बोल देता है, आप क्या करोगे। तो ये बताइए, ये भारत की गालियाँ भी मशहूर है ना। तो ये बताइए कि गाली महिलाओं पर, माँ और बहन पर ही क्यों बनी है। अब महिलाएं क्यों सुनती हैं भाई, मत सुने। नहीं तो आदमी आदमी को भी तो गाली देता है। हाँ, आदमी भाई देखिए अब बन गई। अब देखिए हम लोग जैसे गांव जाते थे, ओ छोरे तेरी माँ का, मैं अब क्या कहोगे उसको, क्या बोलोगे। अब लड़ाई झगड़ा क्यों माँ की कह दी। अभी कल ही लड़ाई हो गई थी, यही हो गई थी, बच्चे रह गए। तो ये है, होती रहती, क्या करोगे। अच्छा, आप इनकी बात से कितने सहमत हैं? वो सही बोला, गलत नहीं बोला। लेकिन एक्चुअली माँ बहन को लेके गाली लोग बकता है क्योंकि ज़्यादा जरूरत से ज़्यादा रेस्पेक्टिव है। लोग समझता है कि अगर इससे जुड़ी कोई बातें बोल दें, इस तरह की बातें जो अगले को हर्ट करे, अब ये समझ सकते हैं कि कितना रेस्पेक्टिव है। अब अगर वो रेस्पेक्टिव लोग ही गाली का इस्तेमाल करें, मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले बोला कि मैडम आपका रेखा गुप्ता की इशारा तो नहीं है? जी नहीं। तो रेखा गुप्ता भी गाली बकी हैं और बकती हैं। वैसा उनका पता नहीं क्या क्या बोल दिया, कुत्ता बोल दिया, कुत्ता है ये। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि अगर व्यक्ति कहीं कमज़ोर पड़ता है तो गाली बकता है वो माँ और बहन को लेके, क्योंकि हम समझते हैं हमारे समाज में माँ और बहन जो भी है उससे ज़्यादा रेस्पेक्टिव और कुछ है ही नहीं, इसलिए लोग देखिए कितने शर्म की बात है। इनके लिए काम होना चाहिए, इनके हाथ में किताब होनी चाहिए। बताइए, पेन बेच रहे हैं। ये देश आज़ाद हुआ है, इस देश की कल्पना की थी हमने, ये 75 साल हो गए, है ना। ये देखिए, जब आदमी दुखी होता है तो गाली देता है ना। जब पीड़ा आती है तो गाली देता है। तो गाली की हिस्ट्री क्या है? गाली एक बार ब्रह्मा जी ने दे दी थी। अच्छा। कोई बता रहा है, ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी जा रहे थे तो कोई नीचे आए। जब वो नीचे आए तो उन्होंने देखा, अरे ये तो हमने दुनिया जो बनाई इसमें तो इंसान ही इंसान को लूट रहा है, और जो झूठ नहीं बोल रहा उसको शाम को रोटी नहीं मिल रही। तो ये कहा, ये क्या हो गया। तो ब्रह्मा जी, देखिए ब्रह्मा जी का नाम ही था, उनको नाम ही था ब्रह्मा जी, मतलब सृष्टि बना के उन्होंने भ्रम फैला दिया कि रात में सोओगे सुबह भूल जाओगे रात में कि परसों तुमने क्या खाया है। तो ये ठीक है, ये सृष्टि चल रही है। लोग एक दूसरे को प्यार में भी गाली देते हैं कि कुत्ता है, ये साला सुधरेगा नहीं, कुत्ते की पूंछ है सीधी नहीं होगी। तो ये सब हैं, चलती रहेंगी, ये समाज है। और समाज है, देखिए प्रजा है तो राजा है। आज भारत की 180 करोड़ या कितनी आबादी हो गई, अभी कैलकुलेट हो रही है, हैं। तो भारत को लोग देख रहे हैं क्योंकि भारत में लोग हैं। जब प्रजा नहीं रहेगी तो राजा किस बात का है। आज देखिए, आज जिस देश में भीड़ है उस देश का व्यापार भी उठा। देखिए केजरीवाल जी कितना दिमाग लगा दिया उन्होंने, महिलाओं को बसे अरे फ्री सर, टॉपिक पे आइए। अरे टॉपिक पे ही अब टॉपिक ये थोड़ी है सर। आप बताइए, ये ब्रह्मा जी वाली जो बात इन्होंने कही है, ये देखिए ब्रह्मा जी वाली बात है तो ये भ्रमित करने वाली बात है। आज तो हमारा देश ही भ्रमित हो रहा है। मैडम आपने पूछा गाली क्यों, माँ बहन को गाली क्यों, ये गाली क्यों। मेरा एक सिंपल सा इसका आंसर है
कि माँ बहन हमारे लिए बहुत रेस्पेक्टिव है। लोगों को अगर हर्ट करना हो, अगर व्यक्ति कमज़ोर पड़ जाता है, कुछ नहीं कर पा रहा है, तो माँ बहन की गाली सीधा बकता है, जिससे कि सामने वाला और उग्र हो जाता है। ये सोचता है कि मैंने रिवेंज ले लिया, लेकिन ये गलत है मैडम, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा गालियों पे टिका है। आप बनारस चले जाइए, क्यों बे, कहाँ से आया है, देखो ये ऐसे बोलते हैं। लेकिन बनारस भोलेनाथ का है, भोलेनाथ गाली देते थे, लेकिन देखिए कहाँ लिखा है ये? अब लिखा नहीं है। देखिए IITian हम जाते हैं, हम गए थे, सबसे ज़्यादा गाली देते हैं IIT, है ना, माँ की, बहन की, क्या करोगे। अब ये ठीक है, चर्चित है ये अपने बीच में, लेकिन किसी को नहीं अच्छा लगता। हत्याएं हो गई इसमें, सुप्रीम कोर्ट ने कमेंट किया कि भाई गाली पे लड़ाई हो गई इतनी, और कई लोग तो भाई क्या करोगे, ये जीवन है। सर उनके पास चलते हैं, मुझे लगता है कि वो इनकी बात में कुछ जोड़ना चाहते हैं। आप कुछ जोड़ना चाहते हैं इनकी बात में? क्या सवाल क्या है आपका? सवाल ये है कि गालियाँ माँ बहन पर ही क्यों बनी है, और क्यों माँ बहन की ही गाली से शुरुआत होती है, मतलब क्यों उनको बोला जाता है, कोई और गाली क्यों नहीं दी जाती है? जैसे माँ बहन की गाली को लोग डायरेक्ट एक्सेप्ट करते हैं या उसको डायरेक्ट मतलब बुरा मानते हैं उसको, इसीलिए उस गाली को दिया जाता है। ऐसे तो बोली जैसे इनडायरेक्टली अगर किसी को साला ही बोलेगा मैंने, तो मीनिंग वही हुआ, उसके बहन को गाली बक रहा है। तो माँ बहन गाली बोलने से यही है कि वो डायरेक्ट जो अब मतलब किसी को इफेक्ट, अगर कोई साल का गाली किसी को बकेगा तो वो उस पर असर नहीं होगा, किसी को साली को बोलेगा तो उसको मजाक में ले लेगा, या और तरह से कोई और भी बात बोला है उसको मजाक में लिया जाएगा। लेकिन गाली बकने का मतलब यही कि उसको गुस्सा दिलाना अगले को, या अगले को हमको बुरा दिखलाना या बुरा बोलना, तो गाली भी उसी टाइप का बकेगा जो अगला उससे मतलब कि ज़्यादा इफेक्टेड हो। तो आप कह रहे हैं कि माँ बहन को ज़्यादा रेस्पेक्ट मिलती है, इसलिए सामने वाले उसी से रिलेटेड गाली देते हैं। हाँ, मतलब इसीलिए ना भाई, ताकि अगर किसी को कोई हल्का बात बोलिएगा तो नहीं उसको सीरियसली लेगा, लेकिन अगर किसी को डायरेक्ट अगर किसी को उसको मतलब बोला जाए बहन के बारे में से बारे में, तो ज़्यादा मतलब वो गुस्सा आएगा, उसको एंग्री होगा। आप देते हैं गाली? नहीं, ऐसा तो देने की कोई बात तो है नहीं, कोई ऐसा क्यों कैसे कोई गाली बकेगा भाई। क्या आपको ऐसा लगा कभी कि माँ, ऐसे तो इम्पोर्टेंट तो हमारी लाइफ में पिता और भाई भी होते हैं, हाँ, तो फिर वो ठीक तो शुरू है, ही होता है। लेकिन अगर किसी के पिता को क्या बोलेगा, अगर कोई पिता को भी कोई अगर गलत ढंग से कुछ बात बोलेगा तो अभी तो गुस्सा आएगा ही आदमी को। जब किसी को जब माँ बहन की गाली से बुरा लग सकता है माँ को, तो पिता को भी लगेगा। लेकिन जनरली जो बोलने चालने में जो गाली जो फेमस है या जो ज़्यादा चलता हो तो यही चलता है। बताइए, बात तो गालियाँ कम भी बोलता फेमस हो गई है। अब जनरली अगर देखा जाए बहुत सारे मतलब के राज्य में मतलब कोई साला साली इस तरह का इसको कोई गाली नहीं समझता, बात बात पर बोल देता है, जी ऐसा भी होता है। जी सर बताइए कि है ना, माँ बहन पर ही गालियाँ क्यों बनी है और उन्हीं से क्यों गालियाँ दी जाती है? देखो, ये हमारे पारिवारिक संस्कार होते हैं, चाहे राजा हो चाहे घर का मालिक हो, कोई भी हो, जो इसके जैसे संस्कार हैं वैसे संस्कार होंगे। मेरे माँ बाप मुझे जो संस्कार देंगे ना, मैं उसी तरह से अपने परिवार के साथ दूसरों के साथ बर्ताव करूँगा। जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी, जैसा प्रजा बर्ताव करेगी तो दूसरी प्रजा भी उसी, जैसा हमारा राजा भाषा बोलेगा ना, जैसा हमारा राजा भाषा बोलेगा वैसी प्रजा बोलेगी, जैसा बाप बोलेगा भाषा उसी को उसके बच्चे बोलेंगे भाषा को। इसकी हिस्ट्री है क्या गालियों की? कुछ हिस्ट्रियों की गाली की हिस्ट्री है। मेरे पिताजी अगर गाली दे के मेरे घर में बात करते हैं, सर इतिहास की यहाँ से गाली मैं भी चालू। गाली दूंगा। हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं मोदी जी हैं, उन्होंने बोला था महिला के लिए जर्सी गाय, तो जो उनके अनुयायी हैं, मैं मोदी जी का अनुयायी हूँ, तो मैं क्या बोलूँगा महिला के लिए, क्या बोलूँगा बताओ। तो जैसा राजा वैसी प्रजा व्यवहार करेगी। मेरे पिताजी जो व्यवहार करेंगे ना महिला के साथ, उसी तरह का व्यवहार मैं करूँगा। महिलाओं से भी जान लेते हैं कि गालियाँ जो हैं वो मम्मी और बहन के उसी से क्यों शुरू होती है? गलत है इससे दीदी, गलत है। जन्म दिया है भैया ने, जन्म दिया है। इसको गाली बकना तो बहुत गलत है। हाँ, फिर उसका क्या फर्ज रहेगा, वो मेरी बहन है, फिर उसको भी ऐसे नहीं बोलना चाहिए। वो तो उसके हाथ की रक्षाबंधन भी तो बताता है ना दीदी, ऐसे गलत ही होता है। अच्छा, यहाँ पर आदमी लोग ऐसे कह रहे हैं कि वो औरतों से ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए माँ बहन के नाम से गालियाँ दी जाती है। वो कौन सा प्यार हुआ, है ना? बताओ। वो कौन सा प्यार हुआ फिर? वो तो क्या वो तो दुश्मनी हुआ है। प्यार नहीं हुआ है? तो गालियाँ देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? नहीं देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए। अच्छा, गालियाँ नहीं देनी चाहिए, या फिर भाई और बाप पर कोई गाली बनानी चाहिए? हाँ, ये बाप पर भी नहीं दे सकते और भाई पे भी नहीं दे सकते,
क्योंकि वो भी तो हमारे सगे, ये तो झूठ दूसरे तोड़ना है, दूसरे को ही देना नहीं आता है गाली, दुश्मन को भी नहीं देना आता है गाली, तो दुश्मन को भी देना नहीं आता है फिर। मतलब गालियाँ में सिर्फ मतलब महिलाएं मतलब सूचक क्यों होती हैं? अब ये तो पहले से ही है कि भाई हमने इज्जत का प्रतीक बना रखा हुआ है, जो देवी है इज्जत का प्रतीक बना रखा है, तो किसी की बेइज्जती करनी है तो इज्जत के प्रतीक को हम लोग नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब तो समाज में देखा है कि लड़कियां भी वही गालियां देती हैं जो लड़के देते हैं और उसी तरह से देती हैं, तो उनके लिए भी जो है जो पेट्रोटिक सोच है जो पहले से चली हुई आ रही है, उनके लिए भी वही मायने रखती है कि किसी भी बाप के लिए उसकी बेटी बहुत बड़ी इज्जत है, ठीक है ना, किसी भी पति के लिए उसकी पत्नी बहुत बड़ी इज्जत है, तो इसीलिए वो उसकी अगर इज्जत उतारनी है तो महिला सूचक गालियां देते हैं उसको ये बताने की कोशिश करते हैं कि तू अपनी बेटी की या अपनी बहन की या अपनी पत्नी की इज्जत नहीं रख सकता। हम लोग हैं गंदे खराब जो ये इज्जत को खराब करेंगे। तो सर ये बताइए, बोलने के लिए होता है सब। तो सर ये बताइए कि लड़कियां, जैसा कि आपने कहा गालियां दे, तो लड़कियां भी लड़कियों वाली, माँ बहन वाली गाली क्यों दे रही हैं? सोच ऐसी है ना, पेट्रियाटिक सोच है, वो भी तो उसी सोच में पैदा हुई है जहाँ पर इंसान को आपको कौन रोक रहा है? तो सर ये बताइए गालियों का इतिहास क्या था? देखिए अरे ये गालियाँ तब से आई हैं जब से इंसान को गुस्सा चढ़ना चलता है एक दूसरे के ऊपर। तो बनाया किसने फिर? आप देखिए जब ऐसी सोच आ गई जहाँ पर एक इंसान दूसरे इंसान को दबाता है, किसी भी टर्म्स में दबाता है, कि इमोशनली दबाता है या पैसों से दबाता है या किसी और चीज़ से पावर से दबाता है, तो दूसरे इंसान को गुस्सा आता है, वो गुस्सा कैसे इजहार करेगा? वो गालियाँ देता है। मैं बताता हूँ, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि पत्रकार महोदया कि महिलाओं के ऊपर ही गालियाँ क्यों हैं। देखिए महिला हमेशा से ना एक मतलब एक सॉफ्ट टारगेट है। हाँ नहीं, सॉफ्ट टारगेट नहीं, लेकिन एक मतलब जैसे पर्दे में रखने वाली, हिंदू में भी ऐसा है, मुसलमानों में भी ऐसा है, मतलब एक सेक्रेट तरीके से मतलब उसको माना जाता है महिला को, ठीक है। जैसे माया कहते हैं ना, माया तो एक महिला, एक फीमेल एनर्जी की तरीके से ही उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो क्या होता है कि जब किसी को टारगेट करना है तो उसमें ये कहा जाता है कि तेरी माँ की, तेरी बहन की, ऐसे मतलब जो भी। कभी आपने किसी पुरुष के ऊपर गाली नहीं सुनी होगी। तो अब महिलाएं जो है, मैं कहता हूं कि पुरुष महिलाओं के दुश्मन नहीं है, महिलाएं ही महिलाओं की दुश्मन है। मैं आपको ये बताऊं कि जब आप ज़्यादातर जैसे केसेस आप पहले देखती थी कि लड़कियों को जलाया जाता था और उनके साथ दुष्कर्म किए जाते थे, तो उसके हमेशा ननंद का या सास का ही हाथ होता था। कभी भी आप ज़्यादातर ऐसा नहीं सुनेंगी कि ससुर का हाथ होता था या जेठ का हाथ होता था। ज़्यादातर मैं कह रहा हूँ, हमेशा नहीं लेकिन ज़्यादातर। आज भी ऐसा ही हो रहा है, आज भी महिला ही महिलाओं की, मतलब मैं जहाँ देखता हूँ कि एक महिला ने कोई अगर छोटे कपड़े थोड़े से पहन लिए तो दूसरी कोई भी पुरुष आप नहीं देखेंगी उस पर सवाल उठाते हुए कि इस महिला ने ये पहन लिया। महिला पहले ये कहने की बातें हैं, उठाते पुरुष से बिल्कुल है, ये जो पेट्रियाटिक समाज है। ये हमारे बड़े भाई साहब जो है ना, ये आम आदमी पार्टी के वो हैं। और यार इसमें भी आम आदमी पार्टी की मैं बता रहा हूँ। अरे इधर आइए ना, आप कहाँ जा रहे हैं? इन्होंने मेरे से वादा किया था, हम इनका बड़ा सम्मान करते हैं। उनके कपड़ों उस महिलाओं के कपड़े के ऊपर पुरुष भी अब टिप्पणी करते हैं, वो तो ये भी पार्टी का हुआ। आम आदमी पार्टी का मतलब अपने आप में अजीब बात है। बात काटने की आदत है। अभी मैं बोल रहा, अभी ये बोल रहे थे, मैंने बात नहीं काटी। मैं कुछ बोल रहा हूँ, इनको बात पीछे से कुछ ना कुछ टॉन्ट करते रहते हैं। ये टॉन्ट है ना, ये बोलोगे कि महिला, देखो अगर आप गलत बोलोगे कि महिलाएं जो छोटे कपड़ों पे महिलाएं टॉन्ट कर दी हैं, पुरुष नहीं करते, तो ये गलत बात है ना अपने आप में। इसको क्यों नहीं काटेंगे, इसको काटेंगे, इसको टोकेंगे। मैडम मेरे कहने का मतलब ये है, देखो जहाँ अगर बारिश नहीं होता है वहाँ की फसलें खराब हो जाता है, घर में अगर संस्कार नहीं मिलता तो घर की नस्लें खराब हो जाते हैं। इनकी नजरिया क्या बोले, जो हम छोटे कपड़े पे आदमी भी तंज कसते हैं, उसका मतलब ये देखते हैं नहीं। इनकी बात नहीं हो रही। मैं एक बात बता रहा हूँ, अरे मेरे पे सबसे पहले मैं पर्सनल नहीं कह रहा हूँ, सबसे पहले अपनी नजरिया बदलिए। कौन क्या पहन रहे, कौन क्या फ्री में। मेरी सोच खराब है, बाकी पुरुषों की सोच खराब नहीं है, मेरी पर्सनल खराब है। अभी जब मैं बोल रहा था तो ये पीछे से कितनी बार इन्होंने 10 बार, आपने भी देखा, कैमरामैन भाई साहब और कैमरा भी गवाह इस बात का, कितनी बार टोंट किया इन्होंने और बात इन्होंने काटी। जब यह इनकी बात को काटूं तो इनको गुस्सा आ गया। आप तो ये बताइए कि गालियों का इतिहास बताइए, गालियों का क्या रहा है इतिहास? देखिए मैं वही आपको बता रहा हूँ, इतिहास इसीलिए जब सॉफ्ट टारगेट जिस पे लेके चलते हैं कि महिला जो है एक सेक्रेट तरीके से कोई रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसको मतलब कि किसी बंदे को गुस्सा दिलाने के लिए, किसी बंदे को बेइज्जत करने के लिए उसकी माँ पे चले जाएं, उसकी बहन पे चले जाएं, यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यही इसके पीछे वजह है।